बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022, मेजर कोर मैथमेटिक्स, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस, जिसका पेपर कोड है 120301। इसके लिए टाइम दिया जाएगा आपको 3 आवर्स एंड मैक्सिमम मार्क्स होंगे 75। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, ये पेपर आपको 3 सेक्शन में डिवाइड हुआ मिलेगा। सेक्शन ए में आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो आपको पाँचों के पाँचों अटेम्प्ट करने हैं, जिनके लिए प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स दिए जाएंगे। तो उसके बाद सेकंड नंबर पर आएगा आपका सेक्शन बी, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे और उनमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं। उन दो एक प्रत्येक क्वेश्चन 7.5 मार्क्स का होगा। उसके बाद आएगा आपका सेक्शन सी, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे और उनमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं, जिनमें से प्रत्येक क्वेश्चन होगा 15 मार्क्स का। तो स्टूडेंट्स, आप अपनी मेनली फोकस सेक्शन सी पर रखना, क्योंकि उसमें ही आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन करने का मौका मिलता है। और उसके क्वेश्चंस अगर आपने प्रिपेयर कर लिए तो सेक्शन बी और सेक्शन ए के क्वेश्चन आपके ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाते हैं। तो इसलिए आप सेक्शन सी के हिसाब से अपनी तैयारी लेकर चलिएगा, क्योंकि आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है अगर आप सेक्शन सी की तैयारी अच्छे से कर लेते हैं तो। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पेपर। सेक्शन ए है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट x बराबर 0। फंक्शन दिया गया है एफ एक्स बराबर साइन इनवर्स x अपॉन x, x डज नॉट इक्वल टू 0 एंड f0 इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि 3 मार्क्स का है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव द पैडल फॉर्मूला ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आपको प्रूव करना है रो बराबर r इंटू डी आर अपॉन डी पी, जो कि पैडल फार्मूला है रेडियस ऑफ कर्वेचर का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इनवलप ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन बिलो। आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बराबर 1। अल्फा इज ए पैरामीटर, तो आपको इसका इनवलप फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 4 पर। चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द फॉलोइंग डबल इंटीग्रल। इंटीग्रल दिया गया है आपको, इंटीग्रल ऑफ 0 से a एंड इंटीग्रल ऑफ 0 से x एफ एक्स वाई डी एक्स इंटू डी वाई। इसका आपको ऑर्डर चेंज करना है, जो कि डबल इंटीग्रल दिया गया है। ओके स्टूडेंट्स, 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे सेक्शन ए में, जो प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड ए यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द फॉलोइंग लेवल सरफेस। फाइंड ए यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द फॉलोइंग लेवल सरफेस। लेवल सरफेस क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2x जेड बराबर 4 एट द पॉइंट 2 -2 एंड 3। ओके गाइस, ये आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आता है सेक्शन बी, जिसमें आपको अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 7.5 मार्क्स। ओके, अब आ जाइए आप इसके क्वेश्चन नंबर 1 पर हम देखते हैं, जो कि पेपर के हिसाब से क्वेश्चन नंबर है 6। इफ़ u बराबर साइन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, देन सो दैट x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर 1/2 tan u। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये डिफाइन करना है। यदि u बराबर साइन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई के है, तो दर्शाइए x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर 1/2 tan u। ओके, अब उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द पोजीशन एट नेचर ऑफ डबल पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग कर्व
वाई इंटू वाई माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। निम्नलिखित वक्र के दिक बिंदुओं की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। यह है क्वेश्चन आपका हिंदी में। ओके, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रूव दैट बीटा एम एन बराबर गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन वेयर एम ग्रेटर दैन 0 एंड एन ग्रेटर दैन 0। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, मोस्ट इम्पोर्टेंट, हर बार आता है। उसके बाद आ जाइए सेक्शन सी, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 3 अटैम्प्ट करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 15 मार्क्स का होगा। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन सी का। सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 9 जो 2 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट ए है ट्रेस द कर्व वाई स्क्वायर ए प्लस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स। ये कर्व ट्रेस करना है आपको। इसका बी पार्ट है सो दैट द फॉलोइंग इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। सो दैट द फॉलोइंग इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। जो इंटीग्रल दिया गया है इसको शो करना है कि ये कन्वर्जेंट इंटीग्रल है। 0 से इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स इंटीग्रल। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10 जो 2 पार्ट में डिवाइड है। इसका पार्ट ए स्टेट एंड प्रूव द लैग्रांजियन मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रांजियन का माध्यमान प्रमेय सिद्ध करना है। ये आपका 10वें क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ए। ओके, स्टेट एंड प्रूव द लैग्रांजियन मीन वैल्यू थ्योरम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बी पार्ट वैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ ए डेफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम। इंटीग्रल आपको दिया गया है 0 से 2 ई एक्स इंटू डी एक्स। ओके गाइस, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो आपको इसके भी 2 पार्ट दिए गए हैं ए एंड बी। तो ए पार्ट क्या है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग इनफाइनाइट सीरीज। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग इनफाइनाइट सीरीज। जो इनफाइनाइट सीरीज दी गई है आपको 1 प्लस 1/2 एक्स प्लस 1/2 3/4 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 3/4 5/6 एक्स की क्यूब प्लस एज इट इज चलती जाएगी क्योंकि ये इनफाइनाइट है। इसके कन्वर्जेंस की टेस्ट करनी है आपको गाइस। ओके, अब इसका सेक्शन इसका बी पार्ट देखिए। फाइंड द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग एस्ट्रॉयड। एस्ट्रॉयड की लेंथ लंबाई ज्ञात करनी है। एस्ट्रॉयड है हमारा x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 बराबर a की पावर 2/3। ओके, अब उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 12। इसके भी 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है इफ़ y बराबर y की पावर 1/m प्लस y माइनस 1/m बराबर 2x प्रूव दैट अगर y की पावर 1/m प्लस y की पावर माइनस 1/m बराबर है 2x के, तो प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई एन प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई एन बराबर 0। आपको ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 12 का ए पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से तैयार करना है ये। उसके बाद बी पार्ट है वैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल अलोंग रेक्टेंगल सी विद वर्टिक्स 0 0 पाई 0 पाई 1 0 1 बाई ग्रीन्स थ्योरम। ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करनी है आपको। दिया गया है इंटीग्रल एक्स स्क्वायर माइनस कोस हाइपरबोलिक वाई इंटू डी एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स इंटू डी वाई। इसमें आपको ग्रीन थ्योरम का प्रयोग कर मान ज्ञात करने हैं। ओके, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13, लास्ट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित समाकलन का मान ज्ञात कीजिए। वैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल। आपको जो समाकलन दिया गया है इसका मान ज्ञात करना है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है टॉपिक और क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक का। तो क्वेश्चन नंबर 13 के बाद इसका बी पार्ट है, ये इसका ए पार्ट हो गया। अब इसका बी पार्ट इफ़ एफ एक्स बराबर एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1 देन प्रूव दैट एफ और एफ बिलोंग्स टू आर 0 से 1 बाई वैल्यूएटिंग 0
से 1 fx/dx एंड 0 से -1 fx/dx। सो स्टूडेंट्स, ये आपके क्वेश्चंस हो गए। ये आपका पेपर हो गया मासाकुबरी यूनिवर्सिटी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर। इसलिए आप पेपर का पैटर्न भी ध्यान से देखिएगा और पेपर में आने वाले क्वेश्चंस को भी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर पहली बार आप बीएससी का पेपर देने जा रहे हैं, तो आपको पेपर पैटर्न भी अच्छे से पता होना चाहिए और पेपर में आने वाले क्वेश्चंस का भी अच्छे से अंदाज़ा होना चाहिए। इसलिए हम आपके भले के लिए ये वीडियो लेकर आए थे। आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।